ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदा मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। Namaskar. Hope you all are mentally and physically healthy as well as wealthy. आप सबका स्वागत है हमारे ये सूर्य योग के प्रथम चरण में। ये पूरे सूर्य योग को मैंने 3 भाग में विभाजित किया है। ये तीनों भाग धीरे 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 हम सीखते जाएंगे। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सूर्य योग है क्या। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ये तमाम 72,000 नाड़ियां, ये जो नाड़ियां हैं उसमें से 24,000 नाड़ी अति महत्वपूर्ण है। ये 24,000 नाड़ियां में से अति महत्वपूर्ण नाड़ी जिसे माना जाता है यौगिक प्रक्रिया में, वो 3 नाड़ियां हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना, जिसे ईडा, पिंगला और सुषुम्ना भी कहा जाता है। अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो हमारे दोनों नोस्ट्रिल तो कभी कभार ही चलते हैं। नियमित रूप से हमारा एक नोस्ट्रिल चलता है लगभग 40 या 42 मिनट के आसपास अपने आप एक नोस्ट्रिल बंद होके दूसरा नोस्ट्रिल चलना शुरू हो जाता है। माने एक प्रावधान, एक समय के बाद ऑटोमेटिकली हमारी नाड़ी चेंज होती है। जब भी हमारा राइट नोस्ट्रिल चलता है तो उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। हमारी सूर्य नाड़ी चल रही है ऐसा माना जाता है। जब भी हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल चलता है तो चंद्र नाड़ी चल रही है वैसा माना जाता है। ध्यान दे, हमारे ब्रेन में से ये नाड़ी आती हुई ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड और ऊपर से राइट हैंड साइड, ऐसे 2 पार्ट में विभाजित होती है। नाड़ी का नाम वैसे गुण, सूर्य नाड़ी गरम है, उष्णता पैदा करती है, और चंद्र नाड़ी शरीर में शीतलता पैदा करती है। और जब भी आपके दोनों नोस्ट्रिल चलने लगे तब सुषुम्ना नाड़ी चलती है, जो जागरूकता से चलाई जाए तब आपका कंसंट्रेशन हाईएस्ट होता है। अगर मैं सूर्य और चंद्र नाड़ी की बात करूं तो हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं वो नाड़ी के साथ साथ हमारा शरीर भी
अलग अलग पड़ाव के साथ, ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं चंद्र नाड़ी की बात करूं तो चंद्र, ये जो चंद्र का चक्र है वो 28 दिनों का चक्र है। सब सन्नारियां, स्त्री जिनको मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है, वो पीरियड का पूरा काल आप देखें तो नॉर्मली 28 डेज का होता है। और यही 28 डेज की वजह से मेरा और आपका जन्म होता है, जिसे हम मून साइकिल कहते हैं। अगर हम सूर्य नाड़ी की बात करें या सूर्य नाड़ी या सूर्य के पूरे चक्र की बात करें तो चक्र लगभग 12.25 साल का होता है। ये 12.25 साल का जो चक्र है, वो चक्र हम प्रॉपरली मेंटेन करें हमारे शरीर में तो हम फिजिकली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। तो सूर्य योग आपको क्या सिखाता है? ये सूर्य योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपके प्राण की, सांस की, आवागमन की पद्धति पे ध्यान दिया गया है। और ये ध्यान देने के बाद एक अति महत्व चीज सूर्य नमस्कार को इसके साथ जोड़ा गया है। और ये करने के बाद आपको योग निंद्रा भी करनी है। इतनी चीजों के साथ ये सब चीज को जोड़ा गया है और कुंभक के साथ जोड़ा गया है। आज के ये चरण में, आज के ये प्रथम चरण में सबसे पहले मैं आपको बैठना सिखाऊंगा। उसके बाद हम अलग अलग प्राणायाम की पहले पद्धति सीखेंगे, क्योंकि ये सूर्य योग का एक भाग है। शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। पहले बैठना कैसे है, आप मुझे देखेंगे मैं चौकड़ी लगाकर बैठा हूं। आप अगर ऐसा बैठ पाए तो स्वतः आपकी दोनों नाड़ी का बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस तो रहेगा ही, लेकिन आपकी पाचन शक्ति सुचारू रूप से कार्य करेगी। पूरा पाचन तंत्र सुचारू रूप से कार्य करेगा। एज वेल एज आपका जो ब्लड सप्लाई है वो ऊपर की तरफ आएगा। इसे सुखासन कहा जाता है। अगर आपको जोड़ों का, घुटनों का कोई ऐसा दर्द नहीं है तो आप आराम से इसमें बैठ सकते हैं। जिन लोगों को घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, सीवियर पेन है, जिन लोगों को घुटना का ऑपरेशन करवाया गया है, वो लोग आराम से पैर लंबे करके या तो चेयर पर बैठ सकते हैं, लेकिन तब भी आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना है। योगिक विज्ञान में हमारी स्पाइनल कॉर्ड माने हमारी जो करोड़ रज्जु है उसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपकी करोड़ सीधी रहेगी, when your spine should be straight, the flow of energy should be flow very easily to downward to upward. नीचे से ऊपर की तरफ आपकी एनर्जी जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे एक स्थिर करोड़ रज्जु दी गई है। एक स्थिर स्पाइन, सीधी स्पाइन दी गई है, एरेक्ट। आप देखिए, गधे को देखे तो उसकी स्पाइन ऐसी है, कुत्ते को देखे तो उसकी स्पाइन ऐसी है। एक मनुष्य की ही स्पाइन ऐसी है। जैसे ही आप इस तरफ से धीरे 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 झुकते झुकते ऐसे होते गए स्पाइन में, आप मनुष्य से कुत्ते या गधे होते जाएंगे। अगर आप स्थिर बैठेंगे, अगर आप स्पाइन को इरेक्ट करके बैठेंगे, ऑटोमेटिकली आप में ऊर्जा आती रहेगी। तो पहले स्थिर बैठे, चौकड़ी लगाकर माने सुखासन में बैठे। जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है जोड़ों का भी, उनको और एक आसन में बता रहा हूं। अगर उसमें बैठकर आप ये अभ्यास करना शुरू करेंगे तो ज्यादा फायदा देगा, जिसे बोलते हैं
अर्ध सिद्धासन। हमारा जो लेफ्ट लेग है, वो लेफ्ट लेग की जो एड़ी आपको दिख रही है, उसे पेरेनियल प्लेस पर, सिलाई के प्लेस पर आपको लगाना है और दूसरा पैर ऐसे आगे रखना है। एड़ी सिलाई पर लगनी चाहिए। यहां पर मूलाधार चक्र है। अगर मूलाधार से ये प्रॉपर एंकल आपका लगेगा तो शक्ति ऑटोमेटिकली रीजनरेट होना शुरू हो जाएगी। जितना बैठ सके उतना ये आसन में बैठे, जिसे कहा जाता है अर्ध सिद्धासन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा फिर से एक बार एक नया प्राणायाम के साथ, एक नए विचार के साथ सूर्य योग। सूर्य योग शुरू करने से पहले एक एवोकेशन प्रार्थना हम करेंगे। आप सब अपनी आंखें बंद रखेंगे, हाथ ऐसे रखेंगे और साथ साथ में दोहराएंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। शांति शांति शांति। कृपया अपनी आंखें खोलें। या तो आप चौकड़ी लगाकर बैठे, या तो आप ऐसे अर्ध सिद्धासन में बैठ सकते हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे प्राणायाम से और ये प्रक्रिया से, ब्रीदिंग प्रक्रिया से आगे सूर्य योग की तरफ ले जाऊंगा। शुरुआत करेंगे हम लोग सर्वप्रथम ओमकार से, और ओमकार से पहले हम और एक चीज करेंगे जिसे सुखपूर्वक प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है। हमारे शरीर की तमाम नाड़ियों का शुद्धिकरण ये प्राणायाम से होता है और हमारी सूक्ष्मणा नाड़ी ये प्राणायाम से चलने लगती है। तो कैसे हम ये प्राणायाम करेंगे? पहले एक बार शांति से देख लें। अपने राइट हैंड है, वो राइट हैंड के 3 पार्ट करें, 1 2 and 3। फिर से एक बार ये जो राइट हैंड आपका दिख रहा है उसके 1 2 and 3 3 पार्ट करें। ये 3 पार्ट करने के बाद आपका जो अंगूठा है उसके बाजू की 2 उंगलियां उसे मोड़ दे, ऐसी एक मुद्रा बनेगी। फिर से एक बार राइट हैंड के 2 पार्ट करें। देन आपकी जो अंगूठे के बाजू वाली 2 उंगलियां उसे फोल्ड करें। राइट जो आपका थंब है उससे राइट नोस्ट्रल क्लोज करें। आपको करना नहीं है, एक बार देखना है पहले। एंड देन टेक अ डीप ब्रेथ फ्रॉम अ लेफ्ट नोस्ट्रल। लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, रिटेन, राइट नोस्ट्रल से एक्सेल करेंगे, फिर से राइट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, रिटेन, exhale from left nostril, and relax। तो
चलिए शुरुआत करें सुखपूर्वक प्राणायाम से। सबसे पहले अपने राइट हैंड की मुद्रा बनाएं, 3 पार्ट करें। राइट उंगली को मोड़ दें, मोड़कर अपने राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को क्लोज करें। टेक अ डीप ब्रेथ फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल, इनहेल, retain, close your both nostril for some time. Slowly exhale from right nostril. Inhale from left nostril. Retain, close your both the nostril. Slowly exhale from left nostril. Again inhale from left nostril. Retain, close your both the nostril. Exhale from left nostril. Inhale from left nostril. Retain, close your both the nostril. And slowly exhale from left nostril. Retain, close your both the nostril for some time. Slowly exhale from right nostril. Inhale from left nostril. Retain, close your both the nostril. Slowly exhale from left nostril. Again inhale from left nostril. Retain, close your both the nostril. Exhale from left nostril. Inhale from left nostril. Retain, close your both the nostril. And slowly exhale from left nostril. Retain, close your both the nostril for some time.
Slowly exhale from right nostril. Inhale from left nostril. Retain, close your both the nostril. Slowly exhale from left nostril. Again inhale from left nostril. Retain. Close your both the nostril. Exhale from left nostril. Inhale from left nostril. Retain, close your both the nostril. And slowly exhale from left nostril. Retain, close your both the nostril for some time. Slowly exhale from right nostril. Inhale from left nostril. Retain, close your both the nostril. Slowly exhale from left nostril. Again inhale from left nostril. Retain. Close your both the nostril. Exhale from left nostril. Inhale from left nostril. Retain, close your both the nostril. And slowly exhale from left nostril. Retain, close your both the nostril for some time. Slowly exhale from right nostril. Inhale from left nostril. Retain, close your both the nostril. Slowly exhale from left nostril. Again inhale from left nostril.
Retain. Close your both the nostril. Exhale from left nostril. Inhale from left nostril. Retain, close your both the nostril. And slowly exhale from left nostril. Retain, close your both the nostril for some time. Slowly exhale from right nostril. Inhale from left nostril. Retain, close your both the nostril. Slowly exhale from left nostril. Again inhale from left nostril. Retain. Close your both the nostril. Exhale from left nostril. Inhale from left nostril. Retain, close your both the nostril. And slowly exhale from left nostril. Do it again. मैं कमांड देता जाऊंगा 12 टाइम 12 राउंड्स ये हमें करना है। हम लोगों ने 12 बार ये चीजें कर ली। फिर से एक बार ध्यान दे, मैं यहां पर लेफ्ट को क्लोज करके राइट को क्लोज करके लेफ्ट से इनहेल करता हूं, रिटेन करता हूं, एक्सेल राइट से करता हूं, इनहेल राइट से करता हूं, रिटेन करता हूं, एक्सेल लेफ्ट से करता हूं। ये पूरा एक राउंड हुआ। ऐसे 12 राउंड आप लोगों को करने हैं, जो मैंने अभी आपको 12 राउंड्स करवाए। एक ऊर्जा आप अपने आप में विशेष रूप से देखेंगे। और ये करने के बाद हमें 21 टाइम ओमकार करना है। कैसे ओमकार करे? कहा जाता है ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ये ओमकार ही ऐसा शब्द है जो योगी पढ़ते हैं। अगर आप ओमकार करेंगे तो ओमकार करने से मैक्सिमम वाइब्रेशंस आपके सिर में यहां पर आएंगे। लेकिन ओमकार करना कैसे? पहले कहा जाता था, पहले के समय में कहा जाता था टेक अ एस्पिरिन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। उसके बाद का बात कहा गया और एक समय आया ईट एप्पल अ डे एंड कीप्स अ डॉक्टर अवे। आजकल कहा जाता है डू अ ओमकार अ डे कीप ऑल डिजीज टू अवे अवे अवे। क्यों?
ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि जब भी हम ओमकार करते हैं तो वाइब्रेशन मैक्सिमम हमारे सिर में यहां पर क्रिएट होते हैं। एंड वी ऑल नो यहां पर हमारा ब्रेन है जो एक डब्बे में बंद नहीं है। ओमकार करने से जो ये ब्रेन जो अलग अलग जगह पर खड़ा है लेकिन एक प्रवाही में तैरता रहता है, वो प्रवाही में वाइब्रेशंस आते हैं और वाइब्रेशंस आने से वो प्रवाही अलग अलग जगह पर जाता है और अल्फा वेव्स चलते हैं। अल्फा वेव्स माने एक ऐसी अवस्था जहां पर आप पूर्ण रूप से जागरूक है। लेकिन ओमकार करना कैसे? ओमकार करने के लिए ये ओमकार 3 शब्द का बना हुआ है, अ, उ और म। अ है वो नाभि में से आना चाहिए, उ है वो हृदय कमल में से आएगा और म है वो म आपके गले में से आना चाहिए। किसी जगह पर सांस को रोकना नहीं है। अगले चरण में मैं ओमकार की विशेष रूप से बातें भी करूंगा आपके साथ, लेकिन अभी हमें प्रैक्टिकल अनुभव करना है ओमकार का। कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए। गहरी सांस लेंगे और सांस लेकर सांस को बाहर लाते लाते ओमकार का उच्चारण करेंगे ऐसे। ये मैंने आपको ओमकार दिखाया। अब मेरे साथ सब ओमकार का उच्चारण करेंगे। ध्यान दे, अपनी आंखें बंद ही रखें। 21 टाइम्स हमें ओमकार करना है। प्लीज कीप योर आईज क्लोज। हाथ या तो आप ज्ञान मुद्रा में, योग मुद्रा में रखें। कैसे? ये जो आपके दोनों हाथ हैं उसकी प्रथम उंगलियों को मोड़ के अंगूठे के पास ऐसे रखें। ऐसा सर्कल बनना चाहिए। एंड देन स्लोली उसे हम हमारे थाइस पर रखेंगे। इस तरह से आप मुद्रा बनाकर रखें और ओमकार का उच्चारण शुरू करें। कीप योर आइज क्लोज। चश्मे हो तो चश्मे निकाल दें। सिट स्ट्रेट। टेक अ डीप ब्रेथ।
लोगों ने 21 टाइम ओमकार किया। आज के ये सेशन में मैंने आपको सुखपूर्वक प्राणायाम और ओमकार दिखाया। ये ओमकार और सुखपूर्वक प्राणायाम करने के बाद अगले चरण में माने कल दूसरे चरण में मैं आपको प्रिपरेटरी आसन माने सूर्य नमस्कार से पहले करने वाले आसन दिखाऊंगा और सूर्य नमस्कार की बातें हम लोग आगे करेंगे। तो आज के इस चरण में हम लोगों ने ओमकार सीखा, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बारे में हमने बात की और साथ साथ में हम लोगों ने यहाँ पर सुखपूर्वक प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम 12 बार, ओमकार 21 टाइम्स करना सीखा है। और ध्यान फिर आगे कल हम फिर से एक बार ये सब चीज़ का अभ्यास भी करेंगे और अभ्यास करने के साथ साथ हम कल सूर्य नमस्कार और उसके प्रिपरेटरी आसन के बारे में बात करेंगे। अब अपनी आंखें बंद कर दें। हम 5 मिनट का एक छोटा सा ध्यान करेंगे और फिर हमारा ये चरण खत्म करेंगे। प्लीज कीप योर आइज क्लोज, प्लीज कीप योर आइज क्लोज। अपने सिर को थोड़ा ऊपर की तरफ रखें, अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में नेचुरली ध्यान बना रहेगा। कीप योर आइज क्लोज, टेक अ डीप ब्रेथ and slowly exhale. Take a deep breath in, slowly exhale. पूरा ध्यान आपके भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस पर दे। Take a deep breath as deeper as possible and breathe out as slowly as possible. Focus on your breath. When you take a breath, that breath is not oxygen. It's not only air you take, one powerful strength in you. आप जो सांस भीतर ले रहे हैं वो सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या वायु नहीं है, बल्कि यह सृष्टि की ऊष्मा, ऊर्जा, चेतना, ओजस, विकास सब आप अपने भीतर ले रहे हैं। ऐसी एक अनुभूति करें। जब आप सांस को बाहर लाते हैं तब आपके भीतर छुपी हुई ऊष्मा, ऊर्जा, चेतना, विकास सब आप ये सृष्टि को प्रदान कर रहे हैं। ऐसी एक अनुभूति करें। टेक अ डीप ब्रेथ, स्लोली स्लोली टेक अ डीप ब्रेथ। पूरा ध्यान सिर्फ सांस पर दें। Focus on your breath. Focus on your breath. Yoga, yoga.
योगेश्वराय भूतेश्वराय कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ। थैंक यू वेरी मच। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समयदान के लिए धन्यवाद। कल फिर से एक बार द्वितीय चरण में हम मिलेंगे और आगे ये सफ़र में बढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए आपके सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादिया को अनुमति दीजिए। सबका शुभ हो। सब